हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसका स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। Macroeconomics, the word macro is derived from Greek word macros which means large। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जो होता है एक मैक्रोस से आया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है लार्ज। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे होल इकोनॉमी को पढ़ते हैं, पूरे होल इकोनॉमी को लेके चलते हैं, तो इसीलिए उसको लार्ज कहा गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एग्रीगेट एंड एवरेज रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट और एवरेज रिलेटेड जो होल इकोनॉमी में हो रहा है वो सब पढ़ता है। जैसे मैंने बोला कि एज अ होल इकोनॉमी को वो स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आता है एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैंकिंग एंड मनी एंड गवर्नमेंट बजट। तो ये सभी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आते हैं। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब कुछ पढ़ने वाले, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैंकिंग, मनी, गवर्नमेंट बजट, सब कुछ। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। इट इम्प्लाइज स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दैम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी के और उनका जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, वो कैसे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और उनके डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या है, वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं, आता है प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम शुरू करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। द अल्टीमेट एंड रिक्योरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स है, उसी ने जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसी को एक कंटिन्यूस प्रोसेस बनाए रखा है। जैसे अगर हमारे वांट्स नहीं होते तो प्रोडक्शन प्रोसेस चलती ही नहीं। अगर कोई मार्केट में जाके कुछ ख़रीदता ही नहीं, किसी का मन ही नहीं करता कुछ ख़रीदने को, तो अगर वांट्स नहीं होते तो प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं चलती, मार्केट ही नहीं चलती। तो इसीलिए जो हमारे वांट्स है, ह्यूमन बीइंग के जो वांट्स है, उसी ने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कंटिन्यूस प्रोसेस बना के रखा है। In this process, different factors of production which are combined together for production of goods and services। इस प्रोसेस में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साथ आती है, कंबाइन होती है, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके। और उसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। चार चीज़ें आती है, क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। Firms produce goods and services with collective efforts of factors of production supplied by the household sector। जो firms है वो produce करती है goods and services को, collective efforts के साथ goods and services को firms produce करती है और supply करती है household sector को। Firms make payment to the factor of production in the form of rent, wages, interest and profit। जो firms है वो household sector को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे करती है। किस लिए? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर्स उनको क्या दे रही है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो उसके बदले में फर्म्स उनको देती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। और जो हाउस होल्ड सेक्टर्स होती है वो स्पेंड करती है अपनी मनी को किस में? परचेज़ करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने में खर्च करती है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? फर्म्स प्रोड्यूस करती है। अब हम देखेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझिएगा।
It refers to the flow of money, income, and expenditure for goods and services across different sectors of the economy in a circular flow. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? जो मनी का फ्लो होता है, जो जो फ्लो होता है मनी, इनकम और एक्सपेंडिचर का गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. और ये कहाँ पे होता है? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर ये फ्लो चलता रहता है. देखिए, दो टाइप्स की सर्कुलर फ्लो होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो. अब हम देखेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है. इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर. तो जो फ्लो होता है फैक्टर सर्विसेज का हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर तक और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक, उसी को बोलते हैं रियल फ्लो. और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे कि किस तरीके से समझाया गया है. और ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए. तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे रही है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्राइज. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रही है? फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज हमने देखा क्या क्या आता है उसमें, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्राइज. और फिर अब हाउस होल्ड सेक्टर दे रही है, तो प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को उसके बदले में क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज. तो हाउस होल्ड उनको दे रही है फैक्टर सर्विसेज. अब प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज. जब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया प्रोडक्शन सेक्टर को, तो प्रोडक्शन सेक्टर ने इन सब के ज़रिए, फैक्टर सर्विसेज के ज़रिए क्या प्रोड्यूस किया? गुड्स एंड सर्विसेज. और गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर में. प्रोडक्शन सेक्टर देती है हाउस होल्ड सेक्टर को. तो ये देखिए कितनी इजीली डायग्राम के ज़रिए हमको समझ में आ गया कि हाउस होल्ड सेक्टर देती है प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज, और प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देती है गुड्स एंड सर्विसेज. उनकी ही फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके पहले वो प्रोडक्शन करती है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को देती है. अब आएगा मनी इनकम. अब हम देखेंगे कि मनी फ्लो क्या होता है. इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इन द form of factor payment and consumption expenditure among different sectors of an economy is called money inflow. is called money flow. जो फ्लो होता है मनी का फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, उसी को बोलते हैं मनी फ्लो. इसका भी हम डायग्राम से समझेंगे अच्छे से. और ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा. डायग्राम आपको बना के आना है एग्ज़ाम में. अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो सेम डायग्राम है, बिल्कुल सेम है, और बस कुछ डिफरेंस आ जाता है, वो हम देखेंगे अभी. यह है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर. तो इसमें अब उल्टा होगा. अब यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगी? वेजेस, सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? मनी का फ्लो हो रहा है. देखिए वेजेस, सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट, इसमें क्या हो रहा है? मनी का फ्लो जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को. प्रोडक्शन सेक्टर दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को. ये मनी का फ्लो हो रहा है यहाँ पे देखिए. और अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या देगी? वो क्या करेगी? कंजम्पशन करेगी, एक्सपेंडिचर का कंजम्पशन करेगी. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के जो प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्शन सेक्टर, वो सब कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करेगा. और उसके बदले उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा उनको. ऐसे ही उसके बदले उनको प्रॉफिट होगा. तो ऐसे ही जो मनी का फ्लो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर तक, प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक, ऐसे ही वो फ्लो चलता रहता है. और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कभी भी बंद नहीं होगा. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए. बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आता ही है. और आपको
डायग्राम, दोनों डायग्राम के साथ बना के आना है। बिल्कुल डायग्राम को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर आपके मार्क्स कट सकता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस रियल फ्लो और मनी फ्लो का। तो इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। तो रियल फ्लो जो होता है वो एक फ़्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ़्लो होता है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच, उसी को बोलते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो होता है मनी का जो फ्लो होता है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच, उसी को बोलते हैं मनी फ्लो। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस मनी रियल फ्लो में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और मनी फ्लो में क्या होता है? मनी का एक्सचेंज होता है। There may be difficulties in barter system in exchange of goods and services. रियल फ्लो में डिफ़िकल्टीज आ सकती है बार्टर सिस्टम, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे बार्टर सिस्टम में हमें डिफ़िकल्टीज हो सकती है। बट ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज आती हैं बार्टर सिस्टम में। अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना हो तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मनी फ्लो में देखिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती, क्योंकि मनी को हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। और मनी फ्लो इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम: जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं। क्या क्या है? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। तो पहले देखते हैं जनरेशन फेज में क्या होता है। इन दिस फेज फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो जनरेशन फेज में क्या होता है, जो फॉर्म्स होती है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। जो हाउस सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे रही थी? फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से ही फॉर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रही है? अभी जनरेशन फेज में क्या प्रोड्यूस कर रही है फॉर्म्स? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है फर्म्स किसके हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। जो कौन दे रहा है उनको? हाउस होल्ड सेक्टर दे रही है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो फ्लो होता है फैक्टर इनकम का वो फर्म्स से जाता है हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म्स देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, वो फर्म्स दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने पहले फर्म्स को क्या दिया? फैक्टर फेज सर्विसेज दिया, जिसमें क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब हाउस होल्ड सेक्टर उसके अब हाउस होल्ड सेक्टर को फर्म्स क्या दे रही है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। तो इस फेज में क्या होता है, जो इनकम रिसीव होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए, वो सारा वो किस में स्पेंड होता है? गुड्स एंड सर्विसेज में स्पेंड होता है। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? फर्म्स। तो इन दिस वे income generated in production sector reaches back to the production unit and makes the circular flow complete। तो इसी तरीके से जो इनकम जनरेट होता है प्रोडक्शन सेक्टर को, वो वापस उनको मिल जाती है। उसी तरीके से सर्कुलर फ्लो हमेशा कंप्लीट होता रहता है और कंटिन्यू होता रहता है। तो पहले हमने क्या देखा जनरेशन फेज में? फैक्टर सर्विसेज के ज़रिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है फर्म्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही है? फैक्टर इनकम दे रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है? जो इनकम रिसीव हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए, जो इनकम रिसीव हो रहा था उनको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वही सब वो किस में स्पेंड कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी तरीके से जो इनकम जनरेट करती है प्रोडक्शन यूनिट्स, वो वापस उनको प्रोडक्शन यूनिट्स को मिल जाता है। और इसी तरीके से ये फ़्लो हमेशा चलता रहता है और फ़्लो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें। उसके बाद हमने देखा
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, रियल फ्लो, मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच डिफरेंस, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे लीकेज, इंजेक्शन, टू सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, स्टॉक एंड फ्लो के बीच डिफरेंस, और तभी जाके हमारा चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। 2 ही पार्ट्स रहेंगे इसके, नेक्स्ट वीडियो तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अब अच्छे से पढ़िए और रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने आज पढ़ा। इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट, you all can comment and I will try to answer you all. Thank you. Bye bye.